के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। 21वां दिन आज आंदोलन का। नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। दिल्ली, नोएडा, चिल्ला बॉर्डर को जाम करने की तैयारी आज किसानों की है और इसी बीच सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार हो रही है, बात कर रही है बार बार, लेकिन किसान कह रहे हैं संशोधन नहीं, कानून वापस होना चाहिए। इस बीच कड़ाके की ठंड के बीच में लगातार किसान सड़कों पर 21वां दिन। और बड़ी खबर इस बीच ये भी कि किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 3 याचिकाओं पर दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट ये तय करेगा कि आगे का रास्ता इस आंदोलन का क्या और कैसे होना चाहिए। सरकार और किसानों के बीच में लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। 21वां दिन आज सड़कों पर किसान बिता रहे हैं। सरकार कह रही है संशोधन कर देंगे, किसान कह रहे हैं बिल वापस होना चाहिए। अब सड़कों पर, चौराहों पर जो किसान नजर आ रहे हैं, ऐसे में 3 याचिकाएं लगाकर सुप्रीम कोर्ट पर यह फैसला छोड़ा गया है कि किसान आंदोलन सड़कों पर होना चाहिए या फिर इसकी दशा बदलेगी। दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन गोस्वामी और सिंघू बॉर्डर से सब्यसाची हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले जतिन, आपका ही रुख करते हुए, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ऐसे लाखों लोग हैं जो यहां से रोज होकर गुजरते थे, उन्हें अब रास्ता बदलना पड़ा है, जिनमें से आप और मैं भी एक हैं। ऐसे में आज चिल्ला बॉर्डर भी जाम करने की तैयारी किसान कर रहे हैं, लेकिन लगातार ठंड भी बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें किसानों की भी होंगी। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट पर किसानों की निगाहें हैं, लेकिन देखिए ठंड कितनी ज्यादा है और उसे दूर करने के लिए किसान क्या कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा चाय का इंतजाम सुबह के वक्त किया गया है और आप बुजुर्ग किसानों को यहाँ देख सकते हैं कि वो किस हालात में यहाँ पर हैं। सुबह का वक्त है तो देश दुनिया का हाल जानना भी जरूरी है, इसलिए यहाँ पर अखबार भी पढ़ रहे हैं। सीधे तौर पर वो देश से जुड़े हुए जो तमाम मसले हैं, किसानों से जुड़े हुए अपने से लेकर, वो जानना चाहते हैं। सीधे उनसे पूछ लेते हैं। ये बताइए, आज ठंड बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है किसान मामले की, क्या जानकारी आपको और आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखो, सुप्रीम कोर्ट को हम सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सरकार नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट ने तो 14 दिन में भुगतान का भी वादा कर रखा, आदेश है, लेकिन 1-1 साल तक पेमेंट नहीं मिलता। तो सुप्रीम कोर्ट का तो कुछ है नहीं। हमें तो लिखित में कानून चाहिए, यहाँ से सदन में से सरकार का तो लिखित में चाहिए। आप ही बताइए, ठंड बहुत ज्यादा है, आज 21वां दिन है, कहां तक आंदोलन पहुंचा है और कब तक डटे हुए हैं? हम हर रोज हम यही सवाल पूछ रहे हैं और आपका जवाब भी वही है, लेकिन आज क्या ठंड के सामने हौसला डिगा है या वही हैं आप लोग? देखो जी, किसान ऐसा है, यहाँ तो चलो फिर भी हमें एक ठिकाना मिला हुआ है, हम अपने खेत में रहते हैं, वहां हम एक कंबल में पूरी रात पशुओं की रुखाड़ी करते हैं, पूरी रात पानी लगाते हैं। हम ठंड गर्मी इनसे तो हमारा कोई बहुत ही घनिष्ठ नाता है। एक याचिका में ये भी कहा गया है जो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है कि किसानों को बॉर्डर से हटाया जाए, जाम लग रहा है, ये तमाम चीजें कैसे देखते हैं इन मसलों को आप? देखो, सरकार हमारे साथ कई तरीके के खिलवाड़ कर रही है। किसान, सरकार सभी हथकंडे अपना लिया, गांव-गांव में जाके किसानों को नजरबंद कर रहे हैं, हमारी ट्रालियों को रोक रहे हैं, हमें जबरदस्ती पुलिस हमारे साथ धक्काशाही कर रही है, केस कई जगह केस बना रही है। तो ये गलत है, सरकार को इतना वो नहीं बनाना चाहिए। क्या हम देश को लूटने के लिए आ रहे हैं? हमने तो कोई ऐसी मांग भी नहीं रखी जो पूरी नहीं हो सके। जबरदस्ती। अंत में बस संक्षिप्त में, चाय राहत दे रही है। हाँ, चाय ठंड में राहत दे रही है साहब। चाय ठंड से राहत दे रही है, अपने उपाय हो यहाँ पर तलाश। सरकार हर हथकंडा अपना रही है हमारे आंदोलन को पीछे हटाने के लिए, हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए, लेकिन हम डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। सिंघू बॉर्डर पर चूंकि आगे की रणनीति को लेकर फैसला होता है, यही किसान नेता इकट्ठा होते हैं। सब्यसाची, आगे की स्ट्रेटेजी क्या? और सुप्रीम कोर्ट अगर कह देगी कि नहीं, आप बॉर्डर्स पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन खत्म करना होगा, तो किसान आगे क्या करेंगे? देखिए, सिंघू बॉर्डर में कल जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके माध्यम से किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि इस बार आर पार की लड़ाई है और जब तक कृषि कानून बिल वापस नहीं लिया जाता, किसान यहां से नहीं हटेंगे। हालांकि सिंघू बॉर्डर का आज का नजारा आपको थोड़ा अलग नजर आएगा, क्योंकि ठंड की वजह से जो अमूमन दिन में किसान जो है वो सड़कों में काफी यहां पे रहते थे, प्रदर्शन करते थे, नारेबाजी चलती थी, टेंट में भाषण चलता था। आज ठंड के कारण से वो अपने ट्रॉलीज में ज्यादा है। जैसे
जैसे आप देख सकते हैं चाय भी बन रही है, सुबह का वक्त है और ठंड का असर यहाँ पे सिंघू बॉर्डर में साफ दिख रहा है, क्योंकि लोग जो किसान यहाँ पे जमा हुए हैं वो फिलहाल अपने टेंट में हैं। आज सुबह से जो गतिविधि है वो थोड़ी सी लो है, थोड़ी सी कम है। जो अनुमान दूसरे दिन देखा जाता है कि भारी संख्या में किसान यहाँ पे जमा होते हैं, सुबह टेंटों में नारेबाजी चलती है, संबोधन करते हैं किसान नेता। बट आज ठंड के कारण सिंघू बॉर्डर में जो किसान है वो अपने ट्रॉलीज में है, जो ये आशा करते हैं कि दिन जैसे आगे बढ़े किसान और सड़कों पे आएंगे। हालांकि आज भी मीटिंग है, सुबह 10 बजे अहम मीटिंग है, उसके बाद दोपहर 2 बजे किसान नेता फिर से मिलेंगे। बट मीटिंग में उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक वो नहीं हटेंगे और उन्होंने ये साफ तौर से कह दिया कि ये जो लड़ाई ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है सब्यसाची, जैसे आपने आज बदली हुई तस्वीरें भी दिखाई, कई किसानों की जान जा भी चुकी है। इस बीच लगातार किसान ये कह रहे हैं मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन पीछे हटेगा नहीं, ये नुकसान और ज्यादा ना हो, सरकार भी ये लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच खबर ये कि बीजेपी आज दिल्ली के नरेला में किसान महापंचायत करके कृषि कानूनों के समर्थन में लोगों को जागरूक करेगी, उसके फायदे गिनाएगी। आप दोनों ही हमारे साथ रहिएगा, आगे भी निगाहें बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा, ताजा तस्वीरें होंगी दर्शकों तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे।